वो इतना महान परमेश्वर, ग्रेट परमेश्वर है कि जब आप उस परमेश्वर के करीब आते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े पापी क्यों नहीं, कितने भी बड़े नछेड़ी क्यों नहीं, कितने भी पाप क्यों नहीं किए, कितने भी रोगी क्यों नहीं, जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं, अपने दुखों को, अपनी गाथा को परमेश्वर के सामने रखते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, अपने पापों को उस परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, तो वो परमेश्वर उस दुनिया की तरह नहीं है जो आपकी बातों को आगे फैलाए, जो आपके अंगीकार को, आपके कन्फेशन को लोगों के सामने बताए। वो ऐसा परमेश्वर नहीं। वो परमेश्वर यूब के दोस्तों की तरह तो बिल्कुल नहीं है, जिन्होंने यूब को मिसजज किया, ब्लेम किया, उसे कई तरह की बातें सुनाई, उसे पापी कहा, उसे कहा कि तूने जरूर कोई पाप किया होगा, उसके दुख को समझा नहीं, उसे डिस्करेज किया, उसे और दुखी कर दिया और नीचे गिरा दिया। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। आइए देखते हैं यूब 4 अध्याय और उसके 8 में लिखा कि जो फर्स्ट फ्रेंड था एलिपज, वो कहता है, देखने में तो जो पाप को जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। वो कहता है कि नहीं नहीं, जो तू कह रहा है ना कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं निर्दोष हूं, नहीं नहीं, तू ऐसे ही कह रहा है, ऐसा नहीं है। जो दुख बोते हैं ना, जो पाप को जोतते हैं वही उसे काटते हैं। ऐसा कैसे कि तूने किसी को दुख नहीं दिया, तूने कोई पाप नहीं किया, तूने जरूर कोई मिस्टेक की है, तूने जरूर कोई पाप किया है, इसीलिए तू इस कष्ट में है। और कहते उस फ्रेंड ने उसे तसल्ली नहीं दी बल्कि और निराश कर दिया। कहते फिर उसका दूसरा फ्रेंड बिल्दद, वो उसके पास आया, अय्यूब 8 अध्याय उसकी 20 में, और कहने लगा, देख, परमेश्वर ना तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता है, ना बुराई करने वाले को संभालता है। ऐसा तो कहता है, दूसरा भी सेम कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर किसी खरे मनुष्य को इस तरह से असहाय, ऐसी बुरी कंडीशन में छोड़ दे, और ना किसी बुराई करने वाले को प्रभु संभालता है। जो तू इस कष्ट में, इस पीड़ा में है ना अय्यूब, तूने जरूर कोई बुराई की है, जरूर तूने परमेश्वर की दृष्टि में बुराई की है। ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर किसी बुराई करने वाले को संभाल ले, और ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर किसी खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ दे। तुझे जो परमेश्वर ने छोड़ा है, तूने जरूर कोई बुराई की। और कहते दूसरे फ्रेंड ने भी उसे पूरी तरह से निराश कर दिया, डिस्करेज कर दिया, उसे तसल्ली नहीं दी, उसका साथ नहीं दिया। फिर कहते कि उसके पास तीसरा दोस्त आता है, सोपर जिसका नाम था, और वो कहता है 11 उसकी 13 में कि यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपना हाथ फैलाए, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे, अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा। कहते हैं कि तीसरा भी सेम उसी तरह से कहता है कि तुझसे जरूर कोई ना कोई अनर्थ काम हुआ है, और तेरे डेरे में जो कुटिलता पाई जाती है, जरूर तू किसी ना किसी पाप में है, और तूने कोई ना कोई पाप किया है, तू परमेश्वर की दृष्टि में निकम्मा है, तू बुरा मनुष्य है, तूने कोई पाप किया, तेरा मन शुद्ध नहीं, तेरे मन में बैर भाव है, तेरे मन में बुराई बसी है। तो तू परमेश्वर से कहे, प्रभु के आगे तौबा कर, और प्रभु तुझे बचा लेगा, तू ना डरेगा। सो किस तरह से हमने देखा कि अय्यूब के तीनों फ्रेंड्स ने उसे मिसजज किया, उसे ब्लेम किया, उसे कहा कि तू निकम्मा है, तेरा मन शुद्ध नहीं है, तेरे डेरे में, तेरे घर में कुटिलता बसी है, तूने पाप किया, तूने दूसरों के जीवन में जरूर दुख बोया है, तू निर्दोष नहीं है। मिसजज किया, उसे डिस्करेज किया। परमेश्वर की दृष्टि में अय्यूब कहते खरा मनुष्य था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य था। हो सकता है कि लोग आपको मिसजज करें, लोग आपके लिए गलत गलत नैरेटिव